प्योर ऑफ होमोसिडी का इलाज होगा लॉ ऑफ नेचर से। ये भगवत गीता का तीसरा महामंत्र है। 2 मंत्र आपने अर्जुन जी समझ लिए हैं। 2 मंत्र कौन कौन से हैं? समर्पण करना हाँ, और समर्पित। दूसरा कौन सा है? स्वीकार करना, स्वीकार करना है। अब तीसरा है लॉ ऑफ नेचर। तो इसमें हम नियमों को समझेंगे कि आपके मन में जो खतरा आता है ना कि मैं इसके जैसा हो जाऊंगा, यही खतरा आपको कंपल्शन करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार क्या ऐसा होना संभव है? नहीं। क्योंकि कोई भी इमेज मन में आए जाए, उससे असली संसार में फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा एक काल्पनिक संसार है ओसीडी वाला, सिर्फ उसी में फर्क पड़ता है। क्योंकि इमेज आने से सच्चाई नहीं बदलती है, प्रकृति के नियम नहीं बदलते हैं। आप कोई भी इमेज ऐसी लाके देखो कि बारिश हो रही है, क्या हमारे सोचने से बारिश हो जाएगी? आप ऐसी इमेज लाओ कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या बूढ़ा हो जाएंगे? तो ऐसी इमेज लाने से अगर बूढ़ा होते, बीमार होते, तो हम सलमान खान की इमेज ले आते हैं, विराट कोहली की इमेज ले आते हैं, आइंस्टीन की इमेज ले आते हैं, नरेंद्र मोदी की इमेज लाते हैं, जो महान हुए उनकी इमेज लाते हैं, तो हम उस जैसे हो जाएंगे। तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। फिर तो हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जिसकी इमेज लाएंगे हम उस जैसे हो जाएंगे। तो फिर तो ये कर्म का सिद्धांत, बाकी सिद्धांत सारे ही विखंडित हो जाएंगे ना। फिर तो आज तो सारे साइंटिस्ट होते, सारे तगड़े ही होते ना, सारे अंबानी होते, कोई टाटा होता, कोई रिक्शे वाला या कोई रेडी वाला होता। बोलिए। तो इमेज लाने से प्रकृति के नियम नहीं होते। तो फिर आपको खतरा इसमें महसूस करने की या इस खतरे को हटाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति के नियमों के अनुसार संभव ही नहीं है। क्या समझ में आया? सर, ये विचार है जो प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं है। हाँ, ये सर फॉल्स विचार है। हाँ, और इससे लाने से कोई प्रकृति के नियम चेंज नहीं होंगे। हाँ, प्रकृति के नियमों में कोई बदलाव हमारे विचारों से थोड़ी ना आता है। हाँ। हमारी इमेज से थोड़ी ना प्रकृति के नियमों में बदलाव आ जाएगा। इमेज तो 24 घंटे में हम फिर इमेज ही लेते रहेंगे। हम आपको पढ़ने की जरूरत है तो अभी आप खाना मत खाना, शाम को रसगुल्ले की इमेज ले आना, खाने की इमेज ही ले आना बस। बोलो। नहीं होगा सर ऐसे। क्यों नहीं हो? पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? ये प्रकृति के नियम, प्रकृति के नियमों के अनुसार संभव ही नहीं है ना। तो आपके मन में जो इमेज आती है उससे असली में कुछ हो जाएगा, ये कैसे संभव है? जी सर। बोलो। नहीं है सर। तो आपके मन में कौन सी इमेज आती है? कोई भी सर, रैंडम, ज्यादा देर जिसके साथ रहो। जैसे अब आपके साथ ज्यादा देर मतलब देख रहा हूं तो आपकी ऐसे है। अब मेरी इमेज आ गई। हाँ। तो मेरी इमेज आने से क्या आप मेरे जैसे हो जाओगे? नहीं सर। तो फिर इस इमेज को हटाने की जरूरत है सर। जो बढ़िया है वो तो मैं ऐसे रख लेता हूं। तो बढ़िया को रखना, हाँ। उसको स्टेबल करना भी तो कंपल्शन ही है ना। हाँ। बढ़िया को रखना, खराब को हटाना। तो मन क्या करेगा फिर? वो खराब ही बेचेगा, क्योंकि हम जिससे डरते हैं वही होता है। हाँ, तो आपके लिए दोनों इमेज है, कोई बढ़िया नहीं है, कोई घटिया नहीं है। अगर आप घटिया से डरते हो तो घटिया ज्यादा डराएगी। जी सर। और बढ़िया को पकड़ने की कोशिश करते हो। हाँ। अब आप किसी ऐसे बंदे की इमेज ज्यादा लेके आना चाहोगे जो पावरफुल है। हाँ। तो उसकी इमेज को ज्यादा लाना ही बार बार हो जाएगा। हाँ। और जिस इमेज से डरते हो उसको हटाने में फोर्स लग जाएगी ना। हाँ। तो इमेज को हटाना भी कंपल्शन है, दूसरी इमेज को लाना भी कंपल्शन है। हाँ। अब मेरी इमेज को मन में रखना ये भी कंपल्शन ही है। हाँ। क्या समझ में आया? सर, कोई भी इमेज आए आने दो। हाँ, जाए जाने दो। हाँ, हटाना नहीं है, लाना नहीं है। हाँ, हटाना लाना, किसी इमेज को पॉजिटिव कहना, किसी को नेगेटिव कहना, ये दोनों ही कंपल्शन है। ये दोनों ही ट्रैप हैं, जाल हैं।
जिसमें आप फंस रहे हो। जी सर। एक लड़की है जो वो क्या करती है, देवी देवताओं की इमेज को ज्यादा स्टेबल करके रखती है। जब भी कोई इमेज आ जाए देवी देवताओं के साथ रिप्लेस करती है, तो वो भी फंस गई ना। तो अब वो देवी देवताओं की इमेज को खींचना पड़ता है, दूसरी इमेज को भगाना पड़ता है। तो हम तो उलझ तो गए ना। यही तो रुमिनेशन है, यही तो प्योर ऑफ ओसीडी है। ये तो ओसीडी का चक्कर है। बाकी जो नॉर्मल इंसान है वो तो ना इमेज लाता ना भगाता। आ गई चली गई। ये विजुअल्स हैं, ये तो आएंगे। आपके मन में डिजायर जो जैसी होगी वैसी इमेज आ जाएंगे। अगर आप उनको कहना क्लास कि आपके मन में खाने की इच्छा है तो आपको खाने वाली इमेज ज्यादा आएंगी। हाँ, खाने वाली इमेज आती जाएंगी ना। हाँ, और अगर आपके मन में कोई और इच्छा है तो उससे संबंधित इमेज आएगी। हाँ कृष्ण, मैं क्लास करता जी। हाँ? क्लास जाना जरूरी है। देख मैं साधन करूं किराए पे कोई कर ली फिर मैं। हाँ? करे वग जाए एक बारी। हाँ? फिर आप मिल दे, मैं आ जाऊंगा करे ना आया तो फिर पक्का वादा कर लिया तेरे नाल। प्रॉमिस कर। हाँ प्रॉमिस है, तेरे नाल प्रॉमिस तोड़ सकते हैं। ठीक है पक्का। हाँ बस मैं अब क्लास कर दूरों आए ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ इन्होंने निपटान दे सारी मार। कोई भी बंदा आता अपनी इच्छा लेके आता जी। हाँ बस इन्होंने इच्छा पूरी करना ही अपना धर्म है ना। ज्ञान तो गुरु करने है ही, जितना बढ़ाएंगे उतना हाँ फैलाना ही है। सही गल है कृष्ण। चलो ठीक है फिर मैं चले गए। हाँ मैनू बस मैं कपड़ा ले आया थे। अच्छा बाबे की चादर। ठीक है भी मैं सजान कपड़ा ले आया फूल वालों पर। हाँ बस चलते हैं फिर आप। मैं बस इन्हों फ्री कर दे फिर चले। बोलना भी हाँ बोलना नहीं है कृष्ण। ठीक है इधर उत्तो बंद है ना। हाँ ये अर्जुन बंद कर देना। ठीक है राजा। ठीक है कृष्ण भाई। हाँ तो हम बात कर रहे थे इमेज की, क्योंकि हम सही को लाएंगे तो भी फंस जाएंगे, बुरे को हटाएंगे तो भी फंस जाएंगे। तो इन दोनों को ही उनको बाहर से उधर से तो उन दोनों को ही आप बाईपास कर दो कि ना मुझे अच्छे का पता ना मुझे गलत का पता, कुछ भी पता नहीं है। अब मेरे लिए जो सच है, मेरे लिए जो सही गलत है वो सर जानते हैं। तो आपको यहाँ भी समर्पण करना होगा, क्योंकि एक ही इलाज है ना समर्पण। नहीं तो क्या कि आप रिप्लेस करते रहोगे, अच्छे बुरे के ट्रैप में फंस जाओगे। ये ओसीडी चाहती है कि आपको ट्रैप में फंसाए रखें, आपको इसी चक्रव्यूह में घुमाए रखे। तो ये तो चक्रव्यूह है ना जो माइंड में ही चल रहा है जी, वो कहीं नहीं है जी। क्या समझ में आया सर? मतलब कोई इमेज को नहीं लाना है, नहीं भेजना है, छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। जो चल रहा है चलने दो। ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं बदले सकती। हाँ क्योंकि प्रकृति में सब कुछ है ना, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। जैसे यहाँ एक लॉ ऑफ परिवर्तन भी है। मैं आपको बस शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो, बाकी बहुत जल्दी समझ जाते हो। जैसे गर्मी हमेशा नहीं रहती, सर्दी हमेशा नहीं रहती, दिन हमेशा नहीं रहते, रात नहीं रहती। कोई भी चीज यहाँ पर स्थायी नहीं है। उसी प्रकार मन में कोई इमेज स्थायी नहीं है। कोई भी सर मतलब कोई दूसरा विचार भी वो स्थायी नहीं रह सकता है। वो जाएगा ही जाएगा। जैसे आप देखो भी, क्या आप हमेशा खुश रह सकते हो? क्या हमेशा दुखी रह सकते हो? तो विचार तो एक दिन में 70,000 आते हैं। मतलब ज्यादा जाए 1-2 दिन रह के भी कितना भी खतरनाक हो तो भी चले जाएगा, कितना भी अच्छा हो वो भी चले जाएगा। कोई भी चीज परमानेंट है ही नहीं। हम भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ यहाँ पर बदलता रहता है। जिस विचार के साथ हम बात करेंगे, जिस इमेज के साथ ज्यादा बात करेंगे, वो रैंडमली आने लग जाती है। चली तो जाती है फिर आ जाती है, चली तो जाती है फिर आ जाती है। कि उसका जो रिपीटेशन है वो बढ़ जाता है। क्या समझ में आया सर? कोई भी विचार मतलब स्थिर नहीं रहते हैं। जो आएंगे वो वापस भी निकल जाएंगे सर। हाँ, वो निकल रहा है लेकिन हम बीमारी के कारण उनको बार-बार रिपीट कर बैठते हैं। वो समस्या है। तो अपने आप निकल जाएगा। आप नहीं निकालोगे किसी इमेज को तो कुछ समय में अपने आप ही निकल जाएगी। नॉर्मल लोगों के मन में भी तो आती है, मेरे मन में भी तो इमेज आती है, सबके मन में इमेज आती है। जो मन होता है ना, 2 प्रकार का होता है, एक लॉजिकल एक इमोशनल।
ज़्यादातर तो जो इमोशन वाली चीज़ें ना, जो तस्वीरों के फॉर्म में ही दिमाग में चलते रहते हैं, विजुअल्स। वो आए चले गए, आए, जैसे अभी मैं फूल देखने गया उधर, हुँ, तो फूलों के इमेज आए। अब मैं इधर आ गया तो इधर वाले आने लग गए। हुँ, अब वो बंदा आया था तो उसके इमेज आने लग गए। हाँ, तो ऐसे ही चलते रहते हैं, सबके मन में होता है ना। हाँ, अब किसी एक इमेज पर हम फ़ोकस करके बैठ जाएँ, हुँ, तो वो बार-बार आने लग जाती है। हाँ, बस यही होता है सबके साथ। आप जब काम पर ध्यान दोगे, पढ़ाई पर दोगे, हाँ, तो उससे संबंधित आने लग जाएँगी। हाँ, जब आप बिज़नेस करोगे तो उससे संबंधित आएँगी। जब आप शादी करोगे तो उससे संबंधित हाँ, आएँगी। लड़की वाली इमेज भी तो आती होगी ना, हाँ, या नहीं आती? आती है सर। हाँ, सबके मन में सब कुछ होता है ना। हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ, जैसे प्रकृति में सब कुछ चलता ही रहता है ना, हाँ, वैसे मन में भी चलता ही रहता है। मन प्रकृति का ही एक रूप है। हाँ, कि जैसे प्रकृति में कुछ ठहरता नहीं है, तो मन में भी कुछ नहीं ठहरता है। हुँ, ये सब कुछ आएगा। जी सर। ये तो एक सड़क है, पर्दा है, जिसमें चलता ही रहता है कंटिन्यूअसली। हाँ, इसको रोकना समस्या है। हाँ, आप चलने दो इसको और आप अपना काम करते रहो, हुँ, फिर बात बन जाएगी। तो मन से झगड़ा मत करो, इसकी सेटिंग मत बिगाड़ो, क्योंकि मन की सेटिंग बिगड़ना ही रोग है। जैसे मोबाइल की सेटिंग सही चल रही है तो सही चलेगा ना, अगर सेटिंग इसकी खराब कर दें तो गड़बड़ करेगा ना। वैसे आप मन की सेटिंग से पंगा ले रहे हो। ये मन की सेटिंग के खिलाफ है कि किसी इमेज को परमानेंट करना, किसी को हटाना। वो सेटिंग से गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि वो तो जो इंजीनियर ने बना दिया वो वैसा रहेगा ना। हुँ, तो वो तो जिन्होंने बनाया है प्रोडक्ट, वो वैसा ही काम करेगा ना। जी सर, ये तो कुदरत का बनाया हुआ है, तो ये तो ऐसे ही चलेगा ना। जी सर। हम कुदरत के बनाए हुए हाँ, सिस्टम से पंगा लेंगे तो खराब ही होगा ना। हुँ, क्या समझ में आया? सर जो आए वो आने दो। हाँ, बस आपको एक मंत्र याद रखना है, हाँ, आने वाले को आने आने दो और जाने दो बस। हाँ, मन में आ रही है इमेज, आई, हाँ, चली गई, चली गई। हाँ, नो अच्छा ना बुरा, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, दोनों ही हटा दो। क्योंकि अगर नेगेटिव कहा तो फिर पॉजिटिव लानी पड़ेगी, हाँ, रिप्लेसमेंट शुरू हो जाएगी। हाँ, तो आपको न्यूट्रल हो जाना है, हाँ, इसके लिए समर्पण जरूरी है। बस आपका इलाज सिर्फ और सिर्फ समर्पण में ही छिपा हुआ है। हाँ, जी सर। अब क्या समझ में आया? सर हमें कुछ नहीं, खाली समर्पण करना है। हाँ? जो विचार आए आने दो, कोई हमें उसे न्यूट्रल रखना है सर। ना कोई अच्छा बोलना है, ना कोई बुरा बोलना है। वेरी गुड। सब न्यूट्रल ही रखो सर, हाँ, और समर्पित कर दो जो सर आप बोले। कुछ भी अच्छा बुरा तो है ही नहीं, नहीं है। क्योंकि प्रकृति ने कुछ अच्छा बुरा नहीं बनाया है। हाँ, प्रकृति ने तूफान भी बनाया है, भूकंप भी बनाया है, शेर भी बनाया है, हिरण भी बनाई है। हाँ, तो सर कोई ऐसे कोई बुरा करता है उनके साथ फिर कैसे क्या बुरा हो सकता है? देखो, जैसे जो बुरा करता है उसके साथ बुरा प्रकृति करेगी ना। कैसे सर? कभी-कभी मैंने बहुत देखे, कोई होता ही नहीं है, मरे जब तक कि वो मतलब वो जिंदा थोड़ी ना है, वो तो मरे हुए हैं। नहीं, मतलब कोई किसी ने अभी खून खराबा या चोरी डकैती ऐसे कर ली तो भी वो आराम से रह रहे हैं सर। ना, आराम से उनके नहीं साथ रह रहा, वो हमें लगता है, लेकिन वो मन से तो बीमार है ना। जो प्रकृति का असली बंदा है ना, जो खुश बंदा है, वो तो जैसे पत्ते को भी या घास को भी नहीं तोड़ पाएगा, वो तो कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। हुँ, ये जो होते हैं ना, जो डिस्ट्रॉयर पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी की गड़बड़ है, उनकी खून की गड़बड़ी है, जो उनको ऐसी प्रेरणा देती है। हाँ, लेकिन वो खुश नहीं रहते हैं, वो बस अशांत हैं, अशांत ही रहेंगे। सर तो भी मैंने देखा हुआ है बहुत लोग तो ऐसे मतलब बढ़िया ही रह रहे हैं। बढ़िया लगते हैं, ऐसे मन से तो खाली है ना, मन से तो वो बहुत परेशान है ना। किस चीज़ से सर वैसे सब तो मिल देखो, जाए उनके जीवन में कोई खुशी, उमंग, सिर्फ उनके पास रुपया हो सकता है, पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है। सर? हाँ, क्या उनके पास असली खुशी, आनंद है? क्या वो प्रेम है जीवन में? वो नहीं है ना। गुस्सा, नफरत, डर, उनके जो बुरा करता है उसको भी तो अंदर से कितना डर लगता है ना, कितनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो खुश कहाँ है वो, आजाद कहाँ है? बंधे हुए ना।
नींद की गोलियां ले ले करके हो सकता है सोना पड़े, शराब पी करके हो सकता है सोना पड़े। तो परेशान तो वो भी है ना, हमें लग रहा है वो सही है, लेकिन सही नहीं है, वो भी बहुत परेशान है। सर वो कितने एक दिन ऐसे रहेंगे फिर परेशान? वो तो उनकी, देखो प्रकृति अपने आप न्याय करती है, प्रकृति ने हिसाब किताब बराबर करना है। अब देखो शेर को भी वो जिंदा रखती है, हिरन को भी जिंदा रखती है, घास को जिंदा रखती है तो घोड़े को भी रखती है। तो ऐसे जो बैक्टीरिया वायरस है उनको भी जिंदा रखती है, सबको जिंदा रखती है ना। तो प्रकृति का अपना ही सिस्टम है कि कब किसको मारना है, कब किसको जिंदा रखना है। तो ऐसे लोग हैं, उनको कुछ दिनों के बाद प्रकृति अपने आप ही समाप्त कर देगी ना। सर तो भी मैंने देखे हुए जो पूरे बूढ़े तक वो नॉर्मल जैसे, जो कोई अच्छा होगा वो तो फिर और भी ऐसे पीड़ित होके मरेगा, ये ऐसे। देखो पीड़ित होके मरता है, वो भी सब कुछ ना प्रकृति के ऊपर ही छोड़ना होगा। हम जब इन चीजों के ऊपर ज्यादा मंथन करेंगे, और हमारा जो फील्ड है वो अलग है, प्रकृति का जो काम है वो अलग है। तो प्रकृति को अपना काम करने देना है। अगर हम कुछ कर सकते हैं, हम कैपेबल हैं, हम समर्थ हैं, तो आप उसका सामना करके उसे रोक दीजिए। अगर हम नहीं रोक सकते तो फिर हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। हम खुद को मजबूत बनाओ, या तो आप अपने आप पर काम करो। दूसरे क्या कर रहे हैं वो प्रकृति जानेगी ना। उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बंदे का चुनाव प्रकृति करेगी ना। प्रकृति सबको काम सौंपती है। जो परेशान करता है उसके लिए भी प्रकृति ने किसी न किसी का इंतजाम करना ही करना है। किसी न किसी की ड्यूटी वो लगा ही देगी, किसी न किसी के मन में ये विचार डाल देगी कि इसको खत्म करना है। वो प्रकृति का काम है कि प्रकृति किसको कब ड्यूटी सौंपती है। सर हमारे साथ जिसने कर दिया फिर वो हमारे साथ कर दिया बुरा तो तो क्या? बुरा मान लो, कर दिया मान लीजिए। हाँ। अब वो किसी और के साथ करेगा, जब उसका वो समय आएगा तो प्रकृति उसे समाप्त कर देगी। क्योंकि कुछ लोगों का सिस्टम होता है ना, प्रकृति अपने हिसाब से करेगी। प्रकृति में वो कहते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि इतनों के बाद, उसके पैरामीटर अलग सेट होते हैं। तो प्रकृति की जब उसमें सिस्टम में आ गया तो अपने आप चला जाएगा। तो इसलिए उसको करने दो जितना कर रहा है, आप अपना करते जाओ। अपन को कुछ बुरा नहीं करना है उनके। अपने को तो बुरा करने के लिए पैदा ही नहीं हुए ना। हाँ। आप तो पैदा ही अच्छा करने के लिए हुए हो। हाँ। क्योंकि बुरा करोगे तो खुद का बुरा पहले ही हो जाएगा। फिर सर वो गुस्सा शांत वो आएंगे तो वैसे किसको? जो मतलब जिसके साथ हुआ है बुरा कुछ, देखो जिसने कर दिया जिसको तो। हुआ है उसको गुस्सा तो आएगा ही। हाँ सर उसको फिर कैसे मतलब उसको देखो, उसको विरोध करना है, सामना करना है। अब उसको आप सांत्वना दे सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो जिसके साथ बुरा हुआ। आप एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते उसका हौसला भी बढ़ा सकते हो, उसको लड़ने के लिए भी तैयार कर सकते हो। लेकिन आप दूसरों की लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। आप उसी को समझा सकते हो कि तुझे अपनी लड़ाई लड़नी है। कृष्ण ने को अर्जुन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, लड़ी थी क्या? उसको ही समझाया था, उसको ही तैयार किया था। तो आप सिर्फ तैयार कर सकते हो, किसी का हौसला बढ़ा सकते हो। लड़ाई तो उसको लड़ने दो, उसका युद्ध है, लड़ने दो। जिसका बुरा हुआ वो भी प्रकृति हिसाब बराबर करेगी, जिसका जो बुरा कर रहा है उसका भी प्रकृति करेगी। तो प्रकृति का ये नियम है, वो अपने आप। तो सर बंदा कुछ नहीं करेगा वो। बंदा तो सिर्फ प्रकृति का वाहक है। नहीं मतलब वो वापस कुछ ना करे या ना करे, जैसे जैसे उसने कुछ कर दिया ऐसे, मतलब कैसे सर उसको चोट पहुंचाई कुछ भी की तो वापस उसको भी करना चाहिए या फिर? देखो अगर वो कर सकता है तो करे। हाँ। आत्मरक्षा तो हर जीव का अधिकार है। अपनी रक्षा करे, आवाज उठाए। वापस जो आप पर कोई अटैक करता है, आपको अटैक तो करना ही होगा। बुजदिल नहीं बन के बैठना है। हम बहुत दिन बुजदिल हो गए, तो आप अपने ऊपर या जहां तक आपका वश चलता है वहां तक बुरा मत होने दो, और जहां पर वश नहीं चल रहा वहां से विकार करना ही होगा। ये प्रकृति के ऊपर छोड़ना ही होगा ना। कोई भी चीज हो सर, जैसे किसी ने पैसों का कर दिया
पैसों का कोई सर करता है ना, जैसे किसी के लेके वो भाग गए कर गए, तो उसका भी देखो पैसे लेके भागा नहीं है, हमने उसे पैसे दिए हैं तब भागा है। कोई हमारी जेब से चुरा के या कोई हमें रास्ते में रोक कर तो लेके नहीं गया। हमारा ही लालच भय होता है, कई बार हम ही दे देते हैं। नहीं सर, मतलब कोई ऐसे बेवकूफ बना के कैसे भी हाँ, तो करके ऐसे, बेवकूफ हम बने हैं, उसने बनाया नहीं, हम बने हैं। तो उसके साथ फिर कुछ थोड़ी होगा। वो प्रकृति करेगी ना। हाँ, फिर हमको क्या करना है उस टाइम सर ऐसे? अगली बार से मजबूत होना है कि हमें कोई और बेवकूफ ना बना पाए। जब तक उसको मतलब कुछ नहीं करे वापस। आप करोगे कैसे उसका? आप उसका बुरा पता है कि कोई बेवकूफ बना गया, हाँ, तो अब उसके लिए आप अपने कानून क्या मदद ले सकते हो? नहीं हम जानते हैं, समझो कुछ भी हाँ, हो, उसको जानते हैं पूरा तो आप कानून की मदद लीजिए। कानून कुछ ना करे वैसे। तो कानून कुछ ना करे तो देखो, कुछ चीजें इस सिस्टम का फॉल्ट है ना, वो सिस्टमेटिक फॉल्ट है। हाँ, तो आपको ऐसे लोगों से, ऐसे सिस्टम से दूर ही हटना पड़ेगा और अपने कर्म पर फोकस करना होगा। हो सके तो करो, बाकी मत करो ये। हाँ, जहां तक आपके कवरेज क्षेत्र में है तो आप विरोध करो। जहां लगे कि विरोध करने से कुछ नहीं हो रहा है, मेरी मनोशांति भंग हो रही है, तो आप दूर हटके अपनी खुशी के लिए काम करो, दोबारा से काम कर लो। वो कहता है ना, कोई आपके पैसे ले सकता है लेकिन आपसे पैसे कमाने की कला तो नहीं ले सकता ना। एक बार एक मधुमक्खी से किसी ने सवाल पूछा, अरे तू कितनी कड़ी मेहनत करके ये शहद बनाती है और ये इंसान तोड़ ले जाता है। तब उसने बात कही कि इंसान शहद ले जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा शहद चुरा सकता है, शहद बनाने की कला तो नहीं चुरा सकता ना। इसी तरह से किसी ने आपके पैसे चुराए हैं, आपकी कला नहीं चुरा सकता। तो अगली बार आप समझदार बनो ना, ताकि चुरा ना पाए। मजबूत बनना होगा, बेवकूफ नहीं बन के रहना। उसने हमारी बेवकूफी का, नादानी का, हमारे भोलेपन का, हमारी शराफत का फायदा उठाया है। हमारी कमजोरी उसको पता चली तभी ले गया ना। तो हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनना है। फिर कैसे ले जाएगा? तो अगर आप कमजोर हो तो वो नहीं तो कोई और ले जाएगा, तो लेके जाएगा ना। अगर दूध वैसे ही पड़ा है तो बिल्ली तो मुंह मारेगी ना। है? एक बिल्ली को हटा दोगे दूसरी आ जाएगी ना। जहां पर कोई भोलापन है तो वहां पर, जहां पर शिकार है तो वहां शिकारी तो आएंगे ना। क्या समझे? स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग तो बनना होगा। असली स्ट्रॉन्गनेस मन से होती है। आज के जमाने में शरीर से स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है, मन से स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। क्या सोच रहे हो? मन में क्या आ रहा है? कुछ नहीं सर, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल हो गए। हाँ थोड़ा। हाँ, कितना ठीक हो गए? सर ठीक है, पहले से थोड़ा। आउट ऑफ 100 कितने ठीक हो गए? 30-40% है। अरे वेरी गुड। अब शांति लग रही है? थोड़ी है। चलिए ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। जी सर। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी सर।